अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विवेक चूड़ामणि का विषय चल रहा था। आज रविवार है कि कर्म, जो हम ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान से धन ऐश्वर्य भी मिलता है और आत्म अभ्यास करने से मुक्ति भी मिलती है, सुन सुनकर, तो फिर कर्म नहीं करने चाहिए। तो आपको बताया था, भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। और आपको भी बताया था कि स्वरूप से कोई कर्म नहीं छोड़ने, वर्ण धर्म के अनुसार करने, पर कर्तापन छोड़ो। ये जरूर है कि अगर आप अपने कर्म किसी को कर्म में कह देते हो कि भाई इस तरह से निवृत्ति लेने के लिए सौंप देते हो तो अलग विषय है वो। लेकिन जब तक हमें अपने मन को देखते रहना है, जब तक मन हल्की सी भी कहीं शंका करता है, आप कोई भी कर्म ना छोड़ो, कोई भी कर्म, क्योंकि मन ऐसा है आपको लाके फिर खड़ा करके दिखा दे। इसलिए बताया कि कर्म ना छोड़ करके कर्तापन छोड़ो। और सुनते सुनते एक दिन अपने आप ही कर्मातीत आप हो, इसमें आपकी स्थिति हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं फिर मनन होगा। तो ये है कर्म चित्त की शुद्धि के लिए हैं। पर कौन से चित्त की शुद्धि करेंगे? निष्काम कर्म। सकाम कर्म कौन से हैं? कहते पुत्र के लिए मांगना, धन के लिए मांगना, शरीर के लिए मांगना, ये सकाम कर्म। और निष्काम कर्म है परमात्मा को परमात्मा के लिए चाहना। परमात्मा को चाहें, पर परमात्मा के चाहने में अगर जीवन यात्रा में कोई बाधा है, पारिवारिक शारीरिक, तो परमात्मा से कहें, सतगुरु से कहें कि इसको दूर करो, मेरी साधना बाधित होती है। देखो फर्क हो गई बात में, एक आप साधना के लिए चल रहे हो, एक आप परिवार के लिए चल रहे हो। तो ध्यान देना, साधना परम पुरुषार्थ है, प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध में होती तो सबको मिल जाती, अपने आप बिना गुरु के मिल जाती। ये जो शरीर है ये प्रारब्ध से मिला है, पर जो अपने घर पहुंचना है, परमात्मा परम पद की प्राप्ति, अटल स्थिति, निश्चल पद, वो परम पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ भी नहीं परम पुरुषार्थ से कहा। देह प्रारब्ध है, साधना प्रारब्ध नहीं है। कोई कहे जी मेरे को भगवान चाहेगा, मेरे किस्मत में होगी तो मैं सत्संग सुनूंगा, ये सबसे बड़ी भूल है। प्रारब्ध देह प्रारब्ध और परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में भी परम, हमें अपने मन को साधना पड़ेगा, हमें अपने स्वरूप में बैठने के लिए बार बार वहाँ वृत्ति को अंतर्मुख करना पड़ेगा। इसको परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये है कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, और वस्तु की उपलब्धि के लिए तो करोड़ों कर्म करने पर भी प्राप्ति नहीं है। कर्मों से कह दिया भगवान शंकराचार्य। कर्मों से उपराम होकर बैठ करके, अंतर्मुख होकर के, तत्व ज्ञानी का संग करके अपने में बैठना, ये है महापुरुषों की कृपा। ये उनकी कृपा है। वो चाहें तो महावाक्य के रहस्य देवें, चाहें तो विवेक देवें, चाहें तो ना देवें, लेकिन अहेतु की कृपा से सतगुरुदेव परम पुरुषार्थ हमसे करवाते हैं। अहेतु की कृपा करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं है कि तेरे पास ये है तू ये दे जा, तेरे पास ये है तू ये दे जा। वो तो निस्वार्थ होकर के कार्य करते। हमें जागना है, हमें एक एक शब्द को लेना। तो सकाम और निष्काम में भेद कर लो, और परम पुरुषार्थ स्व के लिए करना। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ, रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुआ।
महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। देखो ये जो तत्व ज्ञान है, आप कहोगे इसका क्या फल मिलेगा, हम क्यों आए सुबह उठ के, नींद भी खराब करें, यहाँ आए, क्या मिलेगा? कहते एक तो सारे सारे रजोगुणी पूजा से निवृत्ति हो जाती। रजोगुण में सदा कष्ट है। हम साधना में भी चलते हैं और रजोगुणी है, मान लो हम ऐसे घूमने फिरने या ईश्वर के चमत्कार देखने हम सब जगह जाएं, पर परमात्मा यहाँ पर है इसलिए तीर्थ जाएं, परमात्मा यहाँ मिलेंगे इसलिए हम किसी विशेष जगह पे जाते हैं, तो वो हमारी भूल है। ईश्वर के दर्शन करने जाते हैं तो एक आनंद है कि देखो कैसे, कहाँ गुफाओं में देखो माता बैठे हैं, कहाँ सोमनाथ है, कहाँ द्वारका है, देखो कितने सुंदर दृश्य। और पाउंटा उधर जाते हैं, मान लो काफ़ी दृश्य हैं इतने सुंदर सुंदर, हर धर्म ने अपने अपने स्थान पर रखे। परमात्मा ने इतनी सुंदर बस प्रदर्शनी लगाई है, ये अलग विषय है। परमात्मा के दर्शन इस तरह करना व्यापक, और एक होता है कि सिर्फ वही परमात्मा मिलेगा, ऐसा करने से मिलेगा, वो भूल है। तो कहा ये है कि हमने जो दुख मिले हैं रजोगुण से तमोगुण से, दुख सदा रजो और तमोगुण से मिलते हैं। रजोगुण में और लाऊं और लाऊं और लाऊं और लाऊं, धन से कभी मन नहीं भरता, हर सब चीज से हर चीज और लाऊं बस, तो ये रजोगुण है। तमोगुण है दूसरे से ईर्ष्या करना, उसके घर इतना है मेरे घर, ये ध्यान रखना। जो साधक ये देखता है कि उसकी तो ये कार्य हो गया मेरा नहीं हुआ, ये गलत है। ये कहो कि गुरुदेव ये मेरे बाधा आ रही है यात्रा में, मेरा भी कार्य कर। फर्क है ना, देखो बात, एक में ईर्ष्या है और एक में सहज भाव। तो ये ईर्ष्या भाव, अन्याय भाव तमोगुण है, पहचान बताते हैं। और सतोगुण पूजा पाठ है, अच्छी भावनाएं हैं, ये तो रहे, पर रजोगुण और तमोगुण को दबाओ, ये करना है साधक को। तो कहा ये जो दुख हैं अज्ञान के, इससे ज्ञान से क्या होती है, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति। परम शांति, इतनी गहरी शांति कि आप आनंदित रहते हो, आपको सब पता है कि सब हो रहा है, सब कर्मों से बैठे। थोड़ा सा कोई बाधा आती है तो परमात्मा को सौंप देते हो, आओ आपने कहा है गुरुदेव योग स्वयं करो, मुझे क्या पता, अनजान बन जाओ, मुझे क्या पता, आपने कहा था आ जाओ कर लो। तो एक शांति आ जाती है और कार्य भी सुंदर होते। एक बात और देख लो, सदा ये नकारात्मक नेगेटिव सोच ना रखो। कोई कार्य में अड़चन आती है मन के अनुसार, कहो अच्छा ही होगा, ऐसा कह के कार्य से खड़े हो जाओ, मन को खड़ा करना, अच्छा ही होगा। तो इस प्रकार भगवान ने भी कहा है, कल्याण इच्छा है जिसको दुर्गति क्यों मिले, उसे तो याद रख लिया करो ना। भगवान की बात सरल करके बताते हैं। तो ये है जो सर्व दुखों की हमारे को पता चल रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ, सारा दिन दुख से जीता है, तो ये निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से हो जाती है। आत्मा के ज्ञान से परमानंद और परम शांति की प्राप्ति है। ये फल बता दिया इन्होंने। अब बताया कल्याणप्रद युक्तियों द्वारा। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। सुन लो, ये मेरी बात नहीं है, ब्रह्मसूत्र की बात भी है। ये ब्रह्मसूत्र के अनुसार बात कर रहे हैं। इतने जगत गुरु कलयुग के शंकराचार्य जी हैं। कलयुग में जगत गुरु कौन है? जगत गुरु शंकराचार्य जी। वो कह रहे हैं कि प्राणायाम भी तुम्हारे शरीर के लिए होगा। इसलिए तो देखो हमारी सुबह संध्या में समय चला जाता है, बाद में लेट हो जाते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं बस,
मुख्य वो किया ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों सहज में अवस्था हो गई कि प्राणायाम भी शरीर तक है। सुनते जाओ, कोई और कर्म करेंगे, स्नान, दान अथवा कितने भी कर्म हैं, वो सारे शरीर के लिए मिलेंगे। आपको अच्छा घर मिल जाएगा, कोई फर्नीचर अच्छा मिल जाएगा, ठीक है, कोई उसमें आपको ऐश्वर्य मिल गया, तो उसमें शरीर तक है, बस शरीर स्वस्थ मिला, शरीर तक है। लेकिन ये काम अगर अपन आत्म ज्ञान लेते हैं तो शरीर में भी स्फूर्ति, मन में भी शांति और स्वरूप में स्थिति, तीनों काम होते हैं। शरीर में क्या रहती है? स्फूर्ति, मन में रहती है परम शांति और स्वरूप में रहती है स्थिति। देखो तीनों काम होते हैं। और साथ में प्राणायाम भी करो, लेकिन पहले साधना, फिर सारा कुछ करो। तो ये कहते हैं भाई इससे परमात्मा नहीं मिलेंगे, उन्होंने खोल के कह दिया भगवान शंकराचार्य जी ने, इससे केवल शरीर का ही कार्य होगा। तो सैकड़ों जन्म चाहे लगा दें तो भी बिना आत्मज्ञान के परम शांति और स्वरूप में स्थिति और तृप्ति आज जीव का भटकाव है, याद रखना। जितना धन ऐश्वर्य है फिर भी भटकाव, बैंक भरे जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी भटकाव, खाना समय से नहीं है, उठना बैठना समय से नहीं है, शरीर की कोई ध्यान नहीं है। शरीर माध्यम है धर्म साधने का, मोक्ष प्राप्ति का, इसका ध्यान रखना है, पर मोक्ष के लिए, विषयों के लिए नहीं। तो शरीर का भी ध्यान नहीं देते, धन का ध्यान देते हैं, धन का ध्यान देते हैं। अगर धन की आवश्यकता है फिर तो दम लगा दो, क्योंकि धन के बिना यात्रा नहीं चलती, और धन पर्याप्त है तो शरीर का ख्याल रखना शुरू कर दो। तो इस प्रकार कहा कि ये जो वस्तु की प्राप्ति है उसमें दो चीज़ें, तृप्ति और शांति, ये स्फूर्ति शरीर की इस आत्मज्ञान से होगी। नहीं तो ये कष्ट जो है वो सच्चा नहीं है, हमने ओढ़ा हुआ है। सबकी चिंताओं को माँ बाप ने ओढ़ा हुआ है, बहन भाइयों ने ओढ़ा हुआ है, रिश्तेदारों ने ओढ़ा हुआ है। जब सुनती हूँ ना बातें, तो मेरा तो फलाना रिश्तेदार इतना बीमार, मेरे तो बड़ी चिंता है, बता क्या कर लेगी चिंता, पाठ कर ले, इससे तो अच्छा सही है, उसका नाम लेके पाठ कर ले, चलो कोई अच्छा तो होगा, चिंता से क्या मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़ करके चिंतन होना चाहिए। तो चिंता में जहाँ हाथ में कुछ नहीं है वहाँ चिंता हो रही। तो कहा ये रस्सी में सांप है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, जगत में जो हमें दिख रहा है वो सही नहीं है, उल्टा पुल्टा दिख रहा है। तुम चिंता करने वाले कौन होते? हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध से यहाँ उठाता है सुखों को और दुखों को, याद रखना। एक घर में आप रहते हो, एक व्यक्ति बीमार होता है, इतने बड़े अमीर घर में आकर के भी कुछ नहीं उठा सकता। आ रही है मेरी बात समझ में? देखो ध्यान से, मैंने जीवन की यात्रा में देखा हुआ है, अपने घरों में अति निकट में, इतना धन ऐश्वर्य होने के बाद भी शरीर ठीक नहीं है तो पहनने का, खाने का, सोना चांदी सब कोई भी प्रयोग ही नहीं कर सकते। इसलिए एक निश्चय कर लो, सबका प्रारब्ध है, मेरे हाथ में सिर्फ शुभ कर्म है, शुभ संकल्प और शुभ चिंतन, ठीक है, पक्का कर देते हैं आपको ताकि बुराइयां निकल जाए। तो चिंता की है, चिंता आए तो ध्यान आ जाए, अच्छा ही होगा। गुरुदेव कहते हैं चिंतन करना है, शुभ संकल्प और शुभ चिंतन। तो इस प्रकार कहा कि ये जो आत्मा का ज्ञान है, इसके बिना सुख की और तृप्ति की आस व्यर्थ है, भटकन ही भटकन है। जब उन्होंने कह दिया करोड़ों जन ये कर्म करते रहो, सुख और शांति नहीं मिलेगी, और पर दो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आप लिख लो, ना तो परमात्मा मिलेंगे, ना तृप्ति शांति मिलेगी। अब देखो आ गया अधिकारी। इस विषय को जो सुन रहे हैं वो कौन व्यक्ति धारण करेगा? नहीं तो रावण और भस्मासुर ने भी सुना, किया था, क्या हुआ? कुल नाश हो गया। हिरण्यकश्यप ने भी ये ज्ञान सुना था।
अपने उल्टे ज्ञान की वजह से पुत्र के विपरीत हो गया। देखो ये भी ना सोचना कि वो रिश्तेदारों के विपरीत नहीं होते, पुत्र के ही हो गया। उसने पुत्र को ही क्या करना, गलत कहना शुरू करके यहाँ तक कि मारने का प्रयास भी किया, है ना कहानी हो। ये बड़ा ध्यान देना है, अंतःकरण पहले इसलिए गुरु के निकट रह करके अंतःकरण साधा जाता है। जो बताते हैं वैसा व्यवहार में करें, जो भी साधन बताएंगे उसको व्यवहार में लाना है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है, ज्ञान बुद्धि कही मैंने तो ज्ञान बुद्धि कह दी, तुझे दे दी, अब मान तू पार्थ कर्म में दिखा। आपको भी कह रही हूँ कि ज्ञान बुद्धि ले रहे हो, मुझे कर्म में दिखाओ। ये नहीं कि आप ज्ञान सुनाते हो कर्म में। भगवान ने कह दिया जिसके कर्म में नहीं है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। समझ रहे हो? वो तो अपनी फिर वहां पर अपनी मैं को ला के खड़ा कर देते हैं। तो मैं मिटाए दिल ना सूझे बंध मोक्ष का खेल। तो ये निरूपण जो करेंगे 4 साधन हैं, इससे संपन्न होना चाहिए ये ज्ञान सुनने वाला। ठीक है, देखो कैसे फिर से हमारे को गुरुदेव समझाते कि इस ज्ञान को सुनने का अधिकारी है चतुष्टय साधन संपन्न। ठीक है, अब वो बता रहे हैं विशेषतः अधिकारी को ही, अधिकारी व्यक्ति ही मोक्ष को प्राप्त करता है। जो अंतःकरण नहीं साधता मोक्ष नहीं प्राप्त करता, यही बिखर जाता है, फिर संसार में बिखर जाता है। चाहे वो ज्ञान में चला जाएगा, ज्ञान में अहंकारी हो जाएगा, वहाँ बिखर जाएगा। समझ रहे? तो ज्ञान में अधिकारी होना जरूरी है, उसी को ही फल की सिद्धि होती है। आत्म सिद्धि केवल आत्मज्ञानी को मिलती है जो इन लक्षणों के सहित है। इसलिए कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए। अभी नई किताब जो लिखी है उसमें बड़ा खोल के दिया कि गुरु कैसा हो, शास्त्रों के अनुसार, उपनिषद ब्रह्म सूत्र के अनुसार बता रहे हैं कि गुरु ब्रह्म श्रोत्रिय हो, माने उसका भी गुरु हो। अगर गुरु का गुरु नहीं है, उसे गुरु के द्वारा नहीं सुना, उसको गुरु से शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तो वो हमारा काम नहीं कर सकता। अगर उसको गुरु के साइन ही, अपने पिता जब जाता है तो पुत्र को साइन करने का एक दे जाता है कि अब लिख जाता है सब जगह, बैंक में भी दे जाता है सब जगह कि भाई ये अब मेरा उत्तराधिकारी ये। तो इसलिए कहा गया ब्रह्म श्रोत्रिय हो, जिसको गुरु ने सब कुछ सौंपा हो, पहले उसका गुरु हो, वो उद्धार कर सकता है। तो पहला फल सिद्धि उसको मिलेगी जो कि 4 साधनों से संपन्न है। ठीक है, 4 साधन कौन से हैं ये वो बताएंगे। फल सिद्धि अधिकारी को, अधिकारी में बता दिया 4 साधन होते हैं। ठीक है, फल देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। देखो 4 साधन भी हो, पर एक बात और कहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है हमारा भाग्य बड़ा ही कठिन होता है। देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाग्य बहुत कठिन होता है, उसके लिए शास्त्र थोड़ा छूट देता है। आपको देते हैं ना, अच्छा पूजा कर लो कोई नहीं, पर अपने मन को देखते रहो। अच्छा आप जाओ, अगर आपकी कोई ऐश्वर्य में कमी है या आज पैसे के बिना तो यात्रा कभी नहीं चलती, और आज के युग में तो ऐसी यात्रा है कि कहाँ लैपटॉप, कहाँ पता नहीं क्या क्या बदल रहे, फ़ोन, लाखों रुपए के फ़ोन हैं, गाड़ी, बच्चों की इच्छाएँ बढ़ गई, उसके लिए भागना पड़ेगा या नहीं, तो भाग्य प्रारब्ध है ना, इस युग का प्रारब्ध है। लाभ भी है इस युग में और हानियाँ भी हैं, तो करना तो पड़ेगा। इसलिए देखो हर घर में दोनों जने कमाते हैं लगभग। तो कहा देश काल के अनुसार, आपको देश काल के अनुसार भी कहते हैं या नहीं, ये देश काल के अनुसार कह रहे हैं, ये उपाय भी सहायक होते। देश के अनुसार, काल के अनुसार, आप फॉरेन में रहते हो तो वहाँ के नियम और हैं, आप भारत में रहते हो तो यहाँ के नियम और हैं। ठीक है, देश के अनुसार थोड़ा बदलाव होगा और काल के अनुसार भी बदलाव होगा। अब मान लो पहले लैपटॉप और क्या था जरूरतें, बिल्कुल एक झोपड़ी होती थी ऋषियों के पास, गाय बंधी होती थी, बाहर घास होती थी,
कोई कुआं होता था, लगभग यही दिखाते हैं। आज बताओ, एक चारपाई और चटाई में होगा काम? काल बदल गया, वो काल और आज का काल। आज तो सबसे पहले घर में क्या है, और अगर दूसरे को देखते हैं तो बच्चे भी बार बार आते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बदल गया काल। अब उस काल की बात ना करें, इस काल की बात करें। इस काल में आप जितना अच्छा सुंदर यात्रा कर सकते हो करिए। अगर कंधे से कंधा मिलाकर पति के साथ आपस में मिलके सर्विस करके घर को चलाना पड़े तो भी सुंदर बात है। भाई बच्चों को सारा दिन बंद कैसे करें मुँह? हम अपना बंद नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जहाँ बैठना उठना काल के अनुसार है वहाँ अपने को चाहिए। तो ये काल के अनुसार है, इसलिए इसकी छूट है। लेकिन मन को उशृंखल करने की छूट नहीं है, याद रखना। वहाँ पर 4 साधन है, ठीक है, वो बताएंगे। पहले आपको देश बता दिया, काल बता दिया। अगर आप उधर रहते हो उसमें पाश्चात्य देशों के अंदर, तो वहाँ अलग उसका है, ठीक है। फॉरेन आदि कंट्री में अलग रहन सहन है, वहाँ के हिसाब से करना पड़ेगा, पर 4 साधन होने चाहिए। और यहाँ पर रहते हैं तो अलग हिसाब करना पड़ेगा, काल भी छोड़ना पड़ेगा। सतयुग में देखो कुछ था, द्वापर में, त्रेता में कुछ था, द्वापर में कुछ था, है ऐसा? त्रेता में भगवान राम थे और द्वापर में भगवान कृष्ण। तो युग बदला कैसे? हर काल में हर कुछ बदलता है, लेकिन उसके हिसाब से मन के साधन पूरे होने चाहिए। ये 4 होने चाहिए। देश काल के अनुसार हमारा व्यवहार बदलाव आएगा, बस। तो ये है कि जिज्ञासु आए, पर फल सिद्धि के लिए अधिकारी के लक्षण जरूरी है। अधिकारी निरूपण में पहला पढ़ लें। देश काल आदि उपाय उसमें सहायक होते हैं। देश काल के उपाय सहायक होते हैं। मान लो किसी का प्रारब्ध बहुत ही कठिन है, अब वो पूरी तरह से उस तरह से बार बार भटक के देह में आ जाएगा। देखो प्रारब्ध बहुत अगर तकड़ा है, व्यवहार का कठिन है, कठोर है, तो आपको देह में खींच लाएगा, आप फिर स्वरूप में चले जाए। ये कहा कि हर किसी का प्रारब्ध बिल्कुल सामान्य नहीं होता। कई ऐसे प्रारब्ध भी होते हैं जहाँ बिल्कुल कठोरता होती है, तो वो बार बार देह में खींच लाती है। आप घबराएं नहीं, फिर अपने स्वरूप में चले जाएं कि अच्छा इसको भी तो मैंने देखा ही है, दृष्टा तो सदा ही हूँ, जानना तो मेरा ही है, जानना तो सदा, मैं जानना हूँ और ये झूठ है। अभी देखो थोड़ी देर में बदल जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा सब। तो सदा ठीक होने की बात ही करें, परिस्थिति ठीक हो जाएगी एक दिन। सत्य संकल्प हो, आप अपने संकल्प को जगाया नहीं, आप ही सत्य कल्प वृक्ष कहा है ऋषियों ने। इस शरीर को कल्प वृक्ष कहा है। इसके नीचे बैठ के कहानी भी है इसके लिए, गलत कभी ना विचारें। तो कहा कि ये अधिकारी ही इसको फल सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और देश काल के अनुसार उसमें थोड़े से बदलाव हो सकते हैं। अतः ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर, देखो कितना गुरु के लिए महानता के शब्द लिए हैं भगवान शंकराचार्य जी ने। इतने महान व्यक्ति और जिन्होंने सतगुरु की इतनी महानता देखी है, और इसने भी देखी है। गुरु के बिना तो चैन की सांस ही नहीं आती संसार में, आपको बता दो। और ये उनकी कृपा से मिलता है ज्ञान। ज्ञान गुरु की दृष्टि में होता है। जो नियम पालन करते हैं, 4 साधन अंतःकरण में लाते हैं, सहज में ही गुरुदेव खुश होकर के विद्या बरसाते हैं। हमें केवल अपना ये करना है, जो आगे चलेंगे शानदार बात। तो कहा कि कैसे गुरु ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर, दया करते हैं तो ही तो देते हैं ज्ञान। गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। देखो ये ब्रह्म ज्ञान जो है, इसका मार्ग कौन सा है? किस रास्ते जाकर के घर पहुंचोगे? तत्व का विचार करके, केवल विचार करके सुनते जाओ। कितना आसान मार्ग है, और गहरा करो। आप कहोगे हमें पता है, फिर भी भूल जाते हो, घर जाके फिर उसमें बह जाते हो।
अभी फिर से नया चल रहा है कि अब अंतःकरण को देखना कि ये मार्ग कैसा है। कोई मार्ग है पूजा पाठ का, ठीक है, मूर्ति पूजा करते हैं, भगवान के पास जाएंगे, पहली सीढ़ी तो वही है, पहुँच जाएगी तो सही, पर देर से पहुँच जाएगी। समझ रहे हो? जब तक मूर्ति पूजा से ब्रह्मांड के व्यापक में नहीं आएंगे तब तक घर नहीं पहुँचा। पर गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है तो मूर्ति पूजा भी ठीक पहली सीढ़ी। तो बताया कि जिस प्रकार ये जो गुरुदेव हैं ये आत्म तत्व का ज्ञान सतगुरुदेव देंगे। हम जैसे आते हैं हर रास्ते से, हर पूजा का अलग अलग है। देखो अगर आप योग करते हो तो वहाँ पर अलग है, योग की प्रथा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग है। जानते हो योग मार्ग से परमात्मा की ओर जाओगे तो उसका मार्ग अलग है। आंखें बंद करके बैठो, जो भी है आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ, भगवान ने भी छठे अध्याय में कहा, तो कहते हैं वो मार्ग है अलग। उसके बाद है कर्म का, कहते कर्म का मार्ग भी अलग है। कर्म में कर्म करो, अगर चुपचाप बैठोगे तो परमात्मा की बात नहीं है। व्रत रखो, धापन करो, जो भी करते हैं ये सारा करो। लेकिन अगर घर पहुंचना है वेदांत के माध्यम से, उपनिषद भगवान कृष्ण के माध्यम से, तो कौन सा रास्ता है? केवल विचार करो, देखो कौन सा आसान है बताइए। आज मनन करके आना, इतना ही लूँगी, कौन सा रास्ता आसान है? और हमें भाग्य से मिला है, हमारे कर्मों से मिला। गुरु तो कर्मों से मिलते हैं, भाग्य से मिलते हैं, पर मोक्ष परम पुरुषार्थ से मिलता है। हम गुरु का कहना ही ना मानेंगे तो क्या होगा? होगा कुछ? शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा जैसा गुरु भी आ जाए धरती पर अवतरित होकर, अगर शिष्य कहना ना माने तो वो उसको लाभ नहीं हो सकता। तो आज अपने देखेंगे कल 4 साधन कौन से हैं। ये समझ आ गई कि बिना अधिकारी के ये ज्ञान सिद्धि नहीं देता, घर नहीं पहुंचाता। फिर एक छूट भी दे दी कि देश के अनुसार, काल के अनुसार और प्रारब्ध और जोड़ दो, प्रारब्ध के अनुसार ये देह में बार बार आता है, लेकिन फिर परम पुरुषार्थ करे, अपने साक्षी पद में बैठे। अब एक बात देखो, एक व्यक्ति सीधा घर जा रहा है, सड़क बिल्कुल सीधी है, ठीक है, वो जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। एक व्यक्ति के सामने आगे कभी पत्थर आ जाते हैं, कभी कोई पेड़ गिरा पड़ा है उसके रास्ते में, कभी कोई ट्राली खड़ी है उसके रास्ते में, तो वो हटाते हुए देर कर देगा कि नहीं कर देगा? बताइए। बस ये होगा कि जिसका प्रारब्ध यहाँ कठोर है व्यवहार में, उसके लिए ये थोड़ा देर कर देता है। परम पुरुषार्थ करो। परम पुरुषार्थ क्या है? बार बार देह से उठ करके अपने स्वरूप में एक ही शब्द को, अच्छा ही होगा। भगवान ने योग से कहा अपने आप करें, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। तो आज इतना लेंगे, अगली बार लेंगे कौन कौन से अधिकारी में लक्षण है, वो फिर से नई बात करेंगे। ओम पूर्णमदः